आप सबका स्वागत है हमारे ड्रीम जॉब वैकेंसी में। तो फाइनली आज बात करने वाले दो नोटिस के बारे में आज टोटली इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप सभी स्टूडेंट बने रहना। तो पहला ही नोटिस है आपके लिए साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से आप लोग को ये नोटिस आई हुई है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो री मेडिकल अपील किए थे तो उससे रिलेटेड एक बड़ी सी नोटिस आपकी जारी कर दी गई। किसको कौन सी पोस्ट दी गई या किसको आरआरसी से डिबार्ड कर दिया गया, मतलब बाहर कर दिया गया। तो सारे कुछ अपडेट है तो इस वीडियो में मिलेगा आपको देखने को। ये थी आपकी पहली अपडेट। और सेकेंड अपडेट ये है, वो भी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से। और आपकी फाइनली जो 7th पैनल है ना, देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ पार्ट 7 जो आपकी पैनल थी, तो फाइनली वो भी आपकी आ चुकी है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों का जो कि सिलेक्शन किया गया सिकंदराबाद के अंदर, तो वो भी देखेंगे क्या अपडेट है। तो पहला अपडेट देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट को जो कि किया गया है। तो देखो यहाँ पे नोटिस दिया गया है, रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ द री मेडिकल अपील कैंडिडेट्स CEN नंबर RRC 01/2019 के तहत में आई है। तो देखो यहाँ पे फर्दर टू अपील नोटिस पब्लिश टिल डेट द फॉलोइंग आर द डिटेल 237 कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर अपील फॉर द री मेडिकल। मतलब 237 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपना री मेडिकल तो किया था, बट देखो किस कारण से वो लोग सब रिजेक्ट हुए, तो उसकी पूरी एक प्रॉपर एक लिस्ट जारी किया है आरआरसी सिकंदराबाद जोन ने। पूरा एक प्रॉपर लिस्ट जारी किया गया। देखो आगे देखते हो लिस्ट कैसी है। देखो ये इस तरीके का कुछ आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे इनक्लोजर टू लेटर नंबर दिया गया है। देखो स्टेटस ऑफ द 237 री मेडिकल अपील कैंडिडेट, जो कि पूरी लिस्ट है। यहाँ पे आपके सीरियल नंबर है, यहाँ पे आप अपने रोल नंबर चेक कर सकते हो। यहाँ पे DVSL नंबर दिया गया, आपका नेम दिया गया, फर्स्ट फिटनेस दिया गया। मतलब आप लोग री मेडिकल के पहले आप लोग कौन सी कैटेगरी में आप लोग फिट थे। जैसे कि ये सुजीत कुमार कोई थे तो C1 में थे पहले, उत्तम सरकार थे C1 में थे। तो ये पहले री मेडिकल के पहले जो आपका फिटनेस था वो था। और री मेडिकल कॉल फिटनेस मतलब री मेडिकल के बाद आप लोग क्या होगा तो वो है। और यहाँ पे देखो रिमार्क दिया, यहाँ पे देखो एब्सकेंड फ्रॉम दी हॉस्पिटल फॉर द री मेडिकल। तो देखो यहाँ पे जो 1 से लेके 16 कैंडिडेट है, देखो इनका पहले का तो री मेडिकल दिया है, बट सेकेंड वाले देख रहे हो कॉलम पूरा खाली है। इसका मतलब ये लोग गए तो थे री मेडिकल एग्ज़ाम देने के लिए, बट वहाँ पे ये लोग पहुँचे ही नहीं। कोई मतलब पहुँचे तो थे बट किसी कारण से ये लोग ने अपना री मेडिकल एग्ज़ाम नहीं दिया। तो आरआरसी ने बोला कि भविष्य में आपके जो कि जितने भी 16 कैंडिडेट है, यहाँ पे दिखा भी एब्सकेंड फ्रॉम दी हॉस्पिटल फॉर री मेडिकल, तो आपके रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। अगर रिजेक्ट नहीं भी होता है इनकी सीट, तो अगर किसी कारण से आगे सिकंदराबाद जोन में अगर कोई पोस्ट खाली भी होती है तो आप लोग को वो पोस्ट दे दी जाती है। मतलब जैसे कि किसी पोस्ट में B2 कैटेगरी मांगा हुआ तो देखो ये स्टूडेंट का सिलेक्शन कर दिया जाएगा, बट आगे फ्यूचर में किसी कैटेगरी में C1 खाली होगा तो देखो ये कंदी चित्तू बाबू को ये जो कि ये दे दिया जाएगा C1 कैटेगरी। और देखो बहुत से कारण है अलग अलग, 237 के सभी के अलग अलग कारण है। और दूसरा कारण देखो यहाँ पे जो 17 से चालू है कैंडिडेट्स, उनका देखो C1 था, मेडिकल देने के बाद भी C1 मिला। तो यहाँ पे देखो अपील सबमिटेड बट इम्पैनल्ड इन ड्यू कोर्सेस। मतलब ये अपील तो इन लोगों ने सबमिट कर दिया था, मतलब मेडिकल एग्जाम तो दे दिए थे, दूसरा कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, बट किसी कारण से जो कि इनको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल मतलब बट टू इम्पैनल कर दिया, मतलब पैनल के नाम देने के बाद अनपैनल कर दिया गया। तो ये था इनका पूरा देखो कारण इतने सारे दिए गए सभी का। तो काफ़ी कैंडिडेट है जो कि ऐसा हुआ। देखो यहाँ पे और 57 से देख लेंगे तो इनका अलग रीज़न है। देखो यहाँ पे पहले तो सारे में अनफिट पाए गए थे जब फर्स्ट आपका मेडिकल हुआ था, जब री मेडिकल तो इनको C1 कैटेगरी मिला। यहाँ पे देखो C1 मिला है और रीज़न बताया कि बेस्ड ऑन दी री मेडिकल फिटनेस नाउ इम्पैनल्ड। मतलब अब पहले इनको जो कि अनफिट थे तो किसी भी कारण से इनको कोई भी पोस्ट नहीं दे पाए, बट अब आपको पोस्ट दे दी जा रही है। देखो नाउ इम्पैनल, तो ऐसे भी बहुत से कैंडिडेट देखो यहाँ पे यहाँ तक। फिर यहाँ पे 91 से देखो अलग रीज़न है। तो सब लोग आप लोग रीज़न समझोगे किस वजह से, मतलब कौन से रीज़न होते हैं टोटल। यहाँ पे देखो पहले C2 था, फिर री मेडिकल देने के बाद इनका C1 मेडिकल कैटेगरी है। तो देखो यहाँ पे डिक्लेयर इन फिट इन C1 बट नो पोस्ट एज ऑन डेट। मतलब देखो बात कैसे हुई, इनके पास C1 मेडिकल कैटेगरी जो होती है, कोई भी इनके पास ऐसी पोस्ट नहीं है जो आपको दे सके। तो यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने लिखा डिक्लेयर फिट इन C1 बट नो पोस्ट एज ऑन डेट, मतलब इनके पास कोई पोस्ट नहीं है। और यहाँ पे दूसरा रीज़न देखो 94 वाले का रीज़न भी वही है, डबल C1, मतलब दोनों में C1 मिला था। पर देखो डिक्लेयर फिट इन सेम क्लासिफिकेशन एज अर्लियर नो,
नहीं है। और देखो डिक्लेयर फिट इन सेम क्लासिफिकेशन एज अर्लियर, नो पोस्ट एज ऑन डेट, मतलब जो पहले इनका कैटेगरी था वही अभी सेम कैटेगरी फिट, मतलब मेडिकल एग्जाम देने के बाद भी सेम कैटेगरी का फिटनेस मिला है। तो इस कारण से इनके पास कोई पोस्ट ही नहीं। अगर फ्यूचर में या भविष्य में कोई पोस्ट अगर आती है C1 मेडिकल कैटेगरी से, कोई रिज़ाइन करता है किसी कारण से, तो आपको वो पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, जब तक आपको वेटिंग में रखा जाएगा। तो टोटल देखो सारे जितने कैंडिडेट सब डिक्लेयर वाले वही, मतलब सेम वाले, कि मतलब कोई पोस्ट इनके पास नहीं है। तो टोटल देखो कितने कैंडिडेट है, देखो यहाँ पे और भी अलग अलग भी रीज़न है। देखो यहाँ पे जो 192 से कैंडिडेट्स हैं नॉट रिपोर्टेड टू RRC फॉर री मेडिकल, मतलब ये लोग रिपोर्ट करने गए नहीं RRC को, मतलब री मेडिकल के लिए। यहाँ पे देखो रिजेक्टेड एब्सकेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर री मेडिकल, तो काफ़ी स्टूडेंट्स है जो मतलब इनको यहाँ पे सभी का कैंडिडेचर रद्द भी कर सकती है आगे। और यहाँ पे देखो लास्ट कैंडिडेट का तो अलग ही कोई रीज़न है, टेम्परेरी अनफिट फॉर 3 मंथ ऑन 4/11/2023, तो इनको टोटली अनफिट कर दिया गया है सारे कैटेगरी से। तो ये था आपका पूरा मेडिकल को लेकर, मेडिकल कैटेगरी को लेकर इशू इतने सारे जो सिकंदराबाद से थे। अब बात करते हैं इनका जो पैनल आया है, तो पार्ट पैनल जो इनका 7 आया, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, प्रोविजनली पैनल ऑफ 46, टोटल 46 का पैनल इन्होंने जारी किया है। उसमें से 3 जो है CCA कैंडिडेट और 43 नॉन PWD कैंडिडेट, और ये भी याद रखना, तो नॉन PWD जो कि कैंडिडेट का जहाँ पे पार्ट पैनल 7 जारी किया गया है। यहाँ पे देखो नॉन PWBD कैंडिडेट और CCA का ओनली 6 ओनली ऐसा दिखाया गया है, 46 ओनली। तो यहाँ पे देखो सभी को अलग अलग पोस्ट के साथ अलॉटमेंट किया गया है। असिस्टेंट वर्कशॉप के अंदर टोटल कितने 5 लोग हैं, आप लोग देख रहे हो। असिस्टेंट ब्रिज के अंदर 1, असिस्टेंट CNW के अंदर 1 को दिया, असिस्टेंट लोको शेड डीजल के अंदर 1 के दिया। तो देखो टोटल करके सभी पोस्ट जितने भी पॉइंट्समैन भी है, असिस्टेंट AC है, TRD है, तो जितनी भी पोस्ट है आपके देखो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को जो कि यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया 20 कैंडिडेट्स ओनली, यहाँ पे 20 कैंडिडेट को जो कि यहाँ पे पार्ट पैनल 7 के अंदर रखा है ये लोग ने, सिकंदराबाद जोन ने। तो बाकी यही अपडेट थी आप लोग को पैनल से रिलेटेड लेके कि आपकी फाइनली जो कि पार्ट पैनल जो आपका 7 था वो जारी हो चुका है। अब इसका बहुत जल्द आपको मतलब DV भी कराया जाएगा, तो देखेंगे DV डेट कब आती है। बाकी आपको ये भी पता होगा आपके यहाँ से फाइनली थर्ड DV तक आपकी शायद रिलीज़ हो चुकी है। तो आपको जो यहाँ से नेक्स्ट DV है ना यहाँ पे सिकंदराबाद से, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों, बहुत सी आपकी सीट भी खाली होगी, क्योंकि आप लोग ने ये नोटिस में तो देखा ही है कितने सारे जो कि कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए। तो उस कारण से मतलब आपकी जो सीट है वो सीट जो खाली हुई है, देखो जैसे कि ये सीट खाली हुई है, रिजेक्टेड एज पर नोटिस डेटेड 9/11/2023। तो इस कारण से आप लोग को वो सीट जो कि मिल सकती है, जो जितने भी नेक्स्ट DV में जो स्टूडेंट वेट करे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा जो कि बेनिफिट देखने को मिल सकता है आने वाली नेक्स्ट DV में आप लोग को सिकंदराबाद जोन से। बाकी अगर आप लोग बताना आप लोग को ये अपडेट कैसे लगी, दोनों भी अपडेट। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ।